हेलो बच्चों, चौहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय क्रमांक 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसमें लर्निंग आउटकम से S610 डिजाइन बनाने, योजना बनाने एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। इस पाठ का अवलोकन करें। इससे पूर्व आपके द्वारा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है, पूरा अंधेरा होता है, तब हम अपने चारों ओर स्थित किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते, लेकिन जब हम कोई टार्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस स्थान पर स्थित वस्तु को हम देख सकते हैं। बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त वस्तुओं जैसे सूर्य, टार्च, विद्युत बल्ब आदि का प्रकाश जब किसी अन्य वस्तु जैसे कुर्सी, जूता, चित्र, कार, पौधे पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। यदि हम किसी वस्तु के आर पार को नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है, जैसे दीवार, पुस्तक, लकड़ी या लोहे का दरवाजा। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि। कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तु को पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। अब आगे देखेंगे हम छाया वास्तव में क्या होती है। तो छाया कब हो बनती है, इस पर विचार करने पर हम पाते हैं कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, क्योंकि पारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने अंदर में जाने नहीं देती, जिससे वह वस्तु की छाया हमें पर्दे पर दिखाई देती है। हमें छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छाया से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को भी वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। छाया का बनना तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करें। हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ मोमबत्ती की ओर एक सीधे यहाँ पर इसका प्रकाश देखा जा रहा है। बच्चों के द्वारा एक प्रकाश कैसे और इसमें तिरछा करके देखा जा रहा है। तो मोमबत्ती की ओर बी मुड़े हुए पाइप के द्वारा देखते हुए। अब यहाँ पर हम चित्र ए में हम सीधे पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती को देख सकते हैं, जबकि चित्र बी में मुड़े हुए पाइप द्वारा जलती हुई मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अब देखेंगे हम दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वही दर्पण में आपको चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है, यह देखने के लिए हमें एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है बच्चों, देखेंगे हम। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश देखिए आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से पूरा ये दर्पण से कैसे परावर्तित किरणें जो है दिखाई दे रही है। अब एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण लगाइए। चित्रानुसार दर्पण, यहाँ चित्र देख रहे हैं आप,
तो चित्र अनुसार दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। अब कंघी के सामने टार्च से प्रकाश किरणें डालिए। हम चित्र में दिखाए अनुसार पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। सूची छिद्र कैमरा, पिनहोल कैमरा। सूची छिद्र कैमरे का उपयोग वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा हम किसी वस्तु को प्रतिबिंबित देख सकते हैं जब वस्तु सूर्य के प्रकाश में रखी हो। तो इस प्रकार से हमने पाठ का अध्ययन किया बच्चों। अब इसके अंतर्गत हम वर्कशीट को हल करेंगे। तो वर्कशीट 1 में क्या है, नंबर 1 प्रश्न है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं। दीप्त पिंड जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 3 दीप्त वस्तुओं के नाम लिखिए। तो दीप्त वस्तुओं के नाम है, पहला सूर्य, टार्च और विद्युत बल्ब, ये दीप्त वस्तुएं हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा क्या है, पारदर्शी किसे कहते हैं। कोई 2 पारदर्शी वस्तु के नाम लिखो। तो पारदर्शी, यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उदाहरण हवा, पानी और कांच। प्रश्न 4 देखिए, अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो किन्हीं 2 अपारदर्शी वस्तु के नाम लिखेंगे। तो अपारदर्शी, यदि हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। उदाहरण दीवार, पुस्तक, लकड़ी या लोहे का दरवाजा। प्रश्न 5 इसी के अंतर्गत देखेंगे हम। तो परभासी किसे कहते हैं। किन्हीं 2 परभासी वस्तु के नाम लिखें। परभासी, कुछ वस्तुओं को आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। उदाहरण तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। अब इसी के अंतर्गत वर्कशीट 2 को हल करेंगे बच्चों हम। तो इसमें है प्रश्न क्रमांक 1, छाया बनने के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं। छाया बनने के लिए आवश्यक कारक है प्रकाश, जमीन, कमरे की दीवार और इमारतें। छाया का बनना तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 2 में, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसे एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। देखिए आप, प्रकाश यहाँ आँख से इस प्रकार को मोमबत्ती के चित्र को देखें हम, इसको सीधी रेखा से या हम सीधे से देख सकते हैं और यहाँ तिरछा करके देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। चित्र ऐसे स्पष्ट कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है। चित्र के माध्यम से हमने देखा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, परावर्तन किसे कहते हैं। अब परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किसी अन्य माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रश्न 4 है, प्रकृति में आप कोई परावर्तन की घटना देखते हैं, कोई उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो सामान्यतः जीवन में प्रकाश, ध्वनि व जल तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, प्रकाश के परावर्तन की घटना को किसी क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए या कंघी के सामने टार्च से प्रकाश किरणें डालिए। हम पाएंगे कि प्रकाश किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। अब देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 1। तो प्रश्न 1, अपने आसपास पाए जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाइए तथा उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत कीजिए। क्रमांक, वस्तु के नाम, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी, दीप्त और अदीप्त। हमने सूची बनाया। दीवार क्या है, अपारदर्शी है। पुस्तक क्या है, अपारदर्शी है। लकड़ी क्या है, अपारदर्शी है। लोहा अपारदर्शी है। अब यहाँ देखेंगे हवा पारदर्शी, पानी पारदर्शी, कांच पारदर्शी, तेल लगा कागज ये क्या है, परभासी है। घिसा हुआ कांच ये क्या है, परभासी है। दरवाज़ा अपारदर्शी है। सूर्य दीप्त है। तो इस प्रकार में सूची बनाया। इसके बाद दूसरी इसी में देखेंगे हम प्लास्टिक कांच क्या है। अब प्लास्टिक कांच क्या है देखेंगे हम इसमें, तो वो अपारदर्शी है और परभासी पारदर्शी। देखिए आप, अपारदर्शी थाली, स्टील, गिलास, कागज प्लेट ये अपारदर्शी है। कार क्या है, दीप्त है। कुर्सी
दीप्त है, और टार्च जो है कार अदीप्त है, कुर्सी अदीप्त है, और यहाँ जो टार्च है वो दीप्त है, बल्ब दीप्त है और कुर्सी अदीप्त है। तो इस प्रकार से ये सूची तैयार हो जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रश्न 2, एक सूची छिद्र कैमरे का निर्माण कीजिए तथा उसकी विधि द्वारा उपयोग कीजिए। छात्र कक्षा 6वीं विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 11 प्रकाश छात्रा एवं परिवर्तन का पृष्ठ 110 की सहायता ले सकते हैं। हम देखेंगे इस चित्र को, हमने A, B, C इन चित्र को बनाया है। इसमें कैमरे की मदद से हम छिद्र कैमरा इसमें लगा हुआ है, इन चित्रों में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार्य 3, क्या आप जागरूक हैं? जवाब हाँ या ना। क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर में, स्कूल में इस्तेमाल होने पर चलते विद्युत उपकरण को बंद करते हैं? ना। क्या आप कम दूरी की यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? हाँ। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले उसका ऊर्जा क्षमता का लेवल चेक करते हैं? हाँ। क्या आप के घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन के उजाले का सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ। क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन डाल के भोजन पर पकाया जाता है? हाँ। क्या आपके घर सौर पैनल या सौर कुकर का उपयोग किया जाता है? हाँ। क्या आप भोजन पकाने आवश्यक सामग्री को पहले से इकट्ठा करके रखते हैं? हाँ। क्या आप भोजन को ठंडा होने के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? हाँ। क्या आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठंडे मोड में सेट करके रखते हैं? ना। क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए एमर्सन रॉड का इस्तेमाल होता है? ना। क्या आपके घर में भोजन पकाने हेतु विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? ना। क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हैं? हाँ। क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करते हैं? हाँ। अब देखिए आप नंबर 1, हाँ सुधार की आवश्यकता, हाँ। नंबर 5, हाँ सुधार हो रहा है। 7, हाँ प्रयास अच्छा रहा है। 10, प्रयास बहुत अच्छा है। 13, हाँ प्रयास उत्कृष्ट है। ये इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे स्व आकलन। तो प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, दीप्त पिंड का उदाहरण सूर्य है। 4 ऑप्शन इसमें दिए है, कुर्सी, जूते, फूल, तो इसका सही आंसर है सूर्य। तीसरा बी, एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा? अब 4 यहाँ पर छाया का रंग तो काला ही होगा, तो यहाँ काला सही आएगा। सफेद, नीला, लाल ये नहीं होगा, काला होगा, तो काला सही है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश खालिस्तान गमन करता है, तो प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करता है, वृत्तीय रेखा भी नहीं करता है, वक्री भी नहीं करता है और तिर्यक भी नहीं करता। किस में करता है? सरल रेखा में करता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। नंबर 1 ए, प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता, असत्य है, सरल रेखा में करता है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वह छाया बनती है, सत्य है। टार्च एक दीप्त वस्तु है, सत्य है। पुस्तक एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण, असत्य है। प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है तब परावर्तित हो जाती है, ये भी सत्य है। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आने पर क्या बनता है? छाया बनती है, तो छाया लिख देंगे आप। खालिस्तान दीप्त पिंड का उदाहरण, सूर्य दीप्त पिंड का उदाहरण। खालिस्तान पारदर्शी का उदाहरण कांच है, कांच लिख देंगे। दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तित होता है, परावर्तन लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सही जोड़ी। तो पारदर्शी क्या है? इसमें चश्मे का कांच है। अपारदर्शी क्या है? लकड़ी का दरवाजा। परभासी क्या है? कोहरा। परावर्तन क्या है? दर्पण द्वारा। छाया का बनना, प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आना। इस प्रकार जोड़ी को हम मिला लेंगे। उसके बाद में प्रश्न 5 है, एक दर्पण, एक पूर्ण अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में स्वयं का चेहरा देख सकेंगे? कारण बताओ। हाँ, यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टार्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टार्च के कांच को अपनी अंगुलियों से ढकेलिए तथा टार्च को जलाएं।
किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। आप देखें टार्च को दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि हम अंधेरे में भी स्वयं को चेहरा देख सकेंगे। तो इस प्रकार हमारे अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन लर्निंग आउटकम्स ब्रिज कोर्स की सामग्री, स्वआकलन एवं प्रोजेक्ट कार्य और वर्कशीट को हमने इस पाठ पे हल किया। आशा है बच्चों आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।